हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। तो गाइस, आज इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि यहाँ पे मैं आज क्या करने वाला और क्या किया हमने। तो गाइस, यहाँ पे बनाया हमने चैम्बर, सेफ्टी टैंक। तो अब मैं अच्छे से बताऊंगा कि सेफ्टी टैंक बनाया किस तरीके से जाता है। जैसे कि आपको देख ही रहा होगा कि नीचे ये सारा मेरे पाँव के नीचे सारा सेफ्टी टैंक है। इसके अंदर 3 चैम्बर बनाए जाते हैं। थोड़ा नजदीक होकर दिखाता हूं मैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये पहला चैम्बर आ गया। पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर के लिए क्रॉसिंग कहां से, यहां से, तो ये ऊपर से पूरा फिक्स हो जाएगा। इसकी पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में क्रॉसिंग करनी है, वो नीचे से है। वो देख सकते हैं आप, नीचे होल निकाल रखा है, वो देखिए। इस दीवार के नीचे होल निकला हुआ, वो देखिए। इस चैम्बर से जो भी मटेरियल निकलेगा दूसरे चैम्बर में आ जाएगा और दूसरे चैम्बर से होता हुआ यहां से तीसरे चैम्बर में चला जाएगा। जो ये पता किस तरीके से काम करता है, ये आपको ईंट टूटी दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये ईंट टूटी हुई है, यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। अभी पाइप के कनेक्शन नहीं कर रखे हैं तो, बट यहाँ पे क्या सिस्टम है, जब ये टैंक वर्क करता है, जो मटेरियल यहाँ आ गया, यहाँ आकर के ऊपर से होकर वहां चला गया। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए। जितना टाइम इस टैंक में जब फ्लश करते हैं हम, जो भी हमारा वेस्टेज होता है वो इसमें आ गया। इसमें आने के बाद इसमें जब आता है तो इसको काफी टाइम लग जाता है, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर के अंदर बढ़िया क्वालिटी की पाइप फिटिंग होनी चाहिए तो आपको कंपनी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी जो बढ़िया कंपनी जो पाइप तैयार करती है उस कंपनी का बताने जा रहा हूँ, जो है स्कीपर पाइप, जो काफी बढ़िया क्वालिटी का पाइप तैयार करती है अपने घर के अंदर यूज होने वाले, जैसे बाथरूम की सप्लाई के लिए CPVC, UPVC और PPR, जो कि स्कीपर पाइप कंपनी तैयार करती है। और घर का वेस्टेज पानी निकालने के लिए जो मोटे पाइप डाले जाते हैं, 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची, इस तरीके के पाइप स्कीपर पाइप कंपनी काफी बढ़िया क्वालिटी में और उचित दामों में तैयार करती है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी साइज का पाइप आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, या अगर जो स्टैंडर्ड साइज चल रहे हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो गाइस, जो स्कीपर पाइप कंपनी है, अपने घर के अंदर नल यूज होते हैं, डायवाटर यूज होते हैं, PVC के नल यूज होते हैं, ये सारे के सारे स्कीपर पाइप कंपनी तैयार करती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप स्कीपर पाइप कंपनी का सामान यूज करें, काफी बढ़िया क्वालिटी का। यहाँ तक आने में 24 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है, 24 से 48 घंटे इस टैंक से इस टैंक में आने तक, जो मटेरियल फ्लश करते हुए। तो जितने टाइम ये क्रॉसिंग करता है उतने टाइम के अंदर अंदर जो मटेरियल होता है उसको, जो इसके अंदर कीड़े होते हैं तकरीबन, तो वो कीड़े क्या है, इस मटेरियल को खा जाते हैं। खाने के बाद उसकी मिट्टी रह जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, बाकी का वो जो सारा का सारा पानी में ही तब्दील हो जाता है, मतलब पानी के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ तक आ गया। इस 2 चैम्बर का कॉम्बिनेशन एक हो गया नीचे से। तो यहाँ से घूम करके ऊपर तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है, 5 से 6 दिन लग जाते हैं। उसी मटेरियल को, पानी तो चलो निकलता है, बट उस मटेरियल को नीचे यहाँ से फ्लश हो गया तो हमारा क्या, इस टैंक का लेवल सेम होता है। यहाँ से फ्लश किया, वहां से निकल गया, यहाँ से फ्लश किया, यहाँ से निकल गया, इस तरीके से काम करता है। तो बट वहां पे मटेरियल काफी देर रुका रहता है, फिर यहाँ तक घूमता घूमता उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होकर ये वाला चैम्बर है ना, जो इस चैम्बर के अंदर सिर्फ पानी ही होता है। ये वाला चैम्बर जो है, तीसरा चैम्बर, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो तीसरे चैम्बर तक जाते जाते जो टॉयलेट होती है उसका कलर चेंज होकर के पानी बन जाता है, और जो हमारे सीधा ही घर से बाहर सीवेज के अंदर चला जाता है, या आपके घर के साइड में नाली वगैरह है उसमें चला जाता है। इस तरीके से टैंक वर्क करता है। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए, यहाँ पे हमारा एक इनपुट यहाँ से है और दूसरा इनपुट इस जगह से होगा। यहाँ पे भी हमारा एक टॉयलेट बाथरूम है, इस जगह पे अंदर बाथरूम के, उस बाथरूम का पाइप भी यहाँ पे आकर के जुड़ेगा और इस टॉयलेट का भी यहाँ पे आकर के इसके अंदर ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब एक अंदर स्टैंडिंग सीट है, यहाँ पे उड़ीसा पेन टॉयलेट सीट है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और छोटा सी काफी बढ़िया एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप वॉल हैंग टॉयलेट सीट भी लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम फ्लोर माउंट पहले लगा लें, बाद में अगर गुंजाइश दिखी तो हम वॉल माउंट लगा सके, उस तरीके से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ किस तरीके से उसका
ड्रेनेज का पाइप जोड़ा जाता है, ये सीवरेज का पाइप जोड़ा जाता है। तो आप मेरे साथ साथ आइए। तो ये वाला जो 110 mm का पाइप है 4 इंची का, ये यहाँ पे बनेगा स्टेप। इस जगह से स्टेप बनने हैं, इस चक्कर में इस पाइप को डाउन किया गया। यहाँ पे स्टेप थे, उस चक्कर में इस पाइप को डाउन किया गया, इसीलिए हाफ एल्बो वगैरह लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस रूम के अंदर से होता हुआ आ रहा है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ आगे के रूम के अंदर किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हमारा दूसरा रूम आ गया, इसी रूम के अंदर से भी ये पाइप क्रॉस हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाथरूम के अंदर, जो कि पीछे के कोने में ये बाथरूम तैयार हुआ है। तो पहले हम डाल रहे हैं इसकी टॉयलेट की पाइप। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको देखने से लग रहा होगा, ये वाला है हमारा टॉयलेट वाला, जो कि 3 इंची का पाइप इस दीवार के ऊपर तक खड़ा किया गया था। और वहां से 3-4 का एल्बो लगा करके यहाँ पे लगा दी हमने वाईटी लगाने के बाद यहाँ पे लगाया एल्बो से आगे यहाँ पे लगा दी टी। और वो दूसरा पाइप किस चीज का है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक 4 इंची की दीवार निकल जाएगी इस तरीके से, इस पाइप को कवर कर देगी। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा फ्लोर माउंट टॉयलेट सीट का, जो कि पूरे अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला पाइप है, ये हमने पीछे की दीवार से 9 इंच पे ही रखा है, 9, 10 इंच, 11 इंच छोड़ दे तो वो पीछे टॉयलेट सीट के गैप जो स्पेस बना रहता है। तो ये हमारा जो पाइप है, ये हमारा वॉल हैंगिंग जो टॉयलेट सीट है। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये पॉइंट ये छोड़ देना है, जो दीवार वाला पॉइंट है ना, वो कैसे छोड़ना है, जैसे फ्लश यहाँ पे हमारी क्या लगी, यहाँ पे 2 पीस टॉयलेट सीट लगेगा। तो उसका ये जो हमारा कंसील्ड टैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही पॉइंट उसका फ्लश बॉक्स जो होता है पीछे वॉल हैंगिंग 2 पीस टॉयलेट सीट जो आपने देखी है, उसके नीचे से पॉइंट जुड़ जाता है और वो वॉल हैंगिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पाइप को हम नीचे से कट करके चाहे जाली लगा दें, चाहे उसको ऊपर से टाइल से कवरिंग कर सकते हैं। मतलब कि ये हमने 2 पॉइंट छोड़े हैं, इसी चक्कर में छोड़े हैं कि यहाँ पे वॉल हैंग टॉयलेट सीट लग जाए। यहाँ अगर हम चाहें, गुंजाइश नहीं है, तो ये हमारे फ्लोर माउंट टॉयलेट सीट जो 1 पीस होती है, यहाँ हमारे यूरोपन होती है, वो लग सकती है। तो गाइस ये देखो इतना काम जो किया, ये घर किसका भाई, ये मेरा खुद का घर है। और खुद के घर में ये मैंने काम कर रखा है, क्योंकि गुंजाइश के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। क्योंकि देखो खुद का काम है, कोई कुछ रोकेगा तो टोकेगा तो है नहीं। तो इसी चक्कर में मैंने अपने हिसाब से मैंने अपना घर के अंदर ये पॉइंट दिया है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से आप करें तो आप भी कर सकते हैं। ये तो भी जब यहाँ साथ में एक दीवार खड़ी कर देंगे, पहले ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दीवार खड़ी होगी, फिली फ्लोर माउंट टॉयलेट सीट अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जब एल्बो तब लगाएंगे जब हमारी जो मार्बल का काम होगा ना, टाइल वगैरह का, तभी यहाँ पे एल्बो वगैरह लगा करके फ्लोर से पूरे बेस्ट क्वालिटी का पॉइंट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे छत के लिए वो टॉयलेट का पाइप हो गया, यहाँ इस बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट है उसका पाइप हो गया। तो गाइस इस तरीके से हमने अपने खुद के घर में काम किया है। आपको कैसा लगा, टैंक का सुझाव आपको दिया, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।